बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है हासिम जावेद और इमेज रीटच की जो सीरीज है उसमें जो सबसे पहला हम लोगों का ट्यूटोरियल है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। किसी इमेज को भी रीटच करने के लिए सबसे पहले इमेज के अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो आप लोग उसके ऊपर जो इमेज रीटच की बेसिक टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। उनको अप्लाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो बेसिक टचअप के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि आपकी जो इमेजेस हैं उनमें कोई भी कलर करेक्शन, कोई भी लाइटिंग इफेक्ट्स या कुछ लाइट चेंज नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल उस इमेज की जो लुक है, जैसे उसकी जो स्किन है, उसकी जो नोज, आईज, लिप्स, ईयर्स, जो बाल एक्स्ट्रा आप लोग देख सकते हैं इमेज में, वो सब क्लियर हो जाएंगी। अगर आप उस इमेज को उस सेम सेटिंग के साथ प्रिंट करवाएंगे तो आप लोगों को इमेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इमेजेस की तरह मिलेगी, लेकिन उसमें जो करेक्शन होगी उससे आपकी इमेज जो है वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। उसके बाद आप लोग उसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि आप लोग उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप उसमें बॉडी रीशेप्स कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी जो चिन है, उनकी जो जॉ है, उनका जो नोज है, अगर वो ठीक नहीं है तो वो फोटोशॉप के अंदर यूजिंग लिक्विफाई उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद उसकी कलरिंग, उसके जो बेसिक इफेक्ट्स हैं, उसकी जो बेसिक सेटिंग है, उसकी कलरिंग, उसके बाद उसकी लाइटिंग और उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेंज करके उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम लोग जो भी यहाँ पे सेटिंग करेंगे, जो जो चेंजिंग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो हम लोग इस इमेज को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि तमाम इमेजेस एक जैसी नहीं होती। अब ये जो शूट है ये बहुत ही खूबसूरत शूट है और इसमें जो लाइटिंग है वो जबरदस्त है, इसमें जो मेकअप है वो बहुत जबरदस्त है और इसकी जो सेटिंग है ओवरऑल कि किस तरह मॉडल को उन्होंने इस शूट के लिए रेडी किया और किस तरह ये शूट लिया गया। सो द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफी, मेकअप एंड लाइटिंग, दिस मेक्स दिस शूट वेरी परफेक्ट। हम लोग जब कभी वेडिंग फोटोग्राफीज की तरफ आते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आम मॉडल शूट से बहुत चेंज होती हैं। जैसे मॉडल जो है वो कैमरे को फेस करती हैं, जबकि ब्राइड्स जो हैं या ग्रूम्स जो हैं वो कैमरे को फेस नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकंड थिंग इज कि हम लोग मॉडल के बैकग्राउंड को बहुत ही क्लियर बनाते हैं, लेकिन शादियों में कुछ इस तरह होता है कि आप जो बैकग्राउंड देखेंगे उसमें बहुत से लोग होते हैं और कुछ लोग लाइटिंग के सामने आ रहे होते हैं, कुछ लोग लाइटिंग से दूर हो रहे होते हैं। तो उससे जो लाइटिंग है वो आप लोगों को कभी भी तमाम इमेजेस में एक जैसी नहीं मिलेगी, जबकि मॉडल शूट में हम लोग जो लाइटिंग रखते हैं उसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं और मॉडल की जो इमेज है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं। सो थोड़ा सा डिफरेंस है मॉडल शूट में और वेडिंग फोटोग्राफी में। अगर आप लोग फोटोग्राफर हैं और आप लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे आप लोगों के पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आप लोगों ने जो भी करना है वो फंक्शन से पहले सेटिंग करनी है। उसके बाद जब लोग आ जाएंगे और दूल्हा और दुल्हन आ जाएंगे, स्टेज पे बैठ जाएंगे या फिर जहां पे भी उनकी सीटिंग है, जब वो वहां पे बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप लोग सिर्फ सामने से शूट्स ले सकते हैं। आप लोग उनको किसी भी तरफ मूव नहीं कर सकते, आप उनको कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उन्हें यह भी नहीं कह सकते कि प्लीज आप कैमरे की तरफ देखें, क्योंकि जो दुल्हन है वो कैमरे की तरफ मोस्ट ऑफ टाइम्स दे डोंट वॉच इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं मॉडल इमेजेस से, जहां पे हमें जो इमेजेस हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलती हैं। हम लोग उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आप लोगों को सोच के रखनी है कि अगर आप लोग फोटोग्राफर हैं और आप लोग किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीजें महसूस होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ते रहेंगे कि आप लोग किस तरह इन तमाम चीजों को कवर कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बतानी शुरू करूंगा। हम लोग इस पूरे सीरीज में जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश।
हीलिंग ब्रश में हो सकता है कि आप लोग शायद सोच रहे हो इंट्रो के बाद कि हम लोग शायद यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग इसमें हीलिंग ब्रश टूल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैच टूल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो पहले ट्यूटोरियल्स किए हैं उसमें हम लोगों ने स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स और इन चीजों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने पैच टूल का इस्तेमाल किया था। कुछ लाइनें और जो पिंपल्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम लोगों ने पैच टूल का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम लोग उसमें प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे थे। हम लोग क्विकली किस तरह आप लोग फेस को क्लियर कर सकते हैं हम लोगों ने उस ट्यूटोरियल में पढ़ा था, जो कि आमिर की इमेज थी। लेकिन ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है और हम लोग इसमें प्रॉपरली बेसिक जो चीजें हैं उनको कवर करेंगे। कौन कौन सी चीजें पिक्चर्स में आपको देखनी है और कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कभी आप लोग किसी भी इमेज को रिटच करने लगे हैं तो उससे पहले आप लोग इमेज को कम से कम 10 से 15 मिनट उसकी जो ओवरऑल लुक है उसको देखेंगे कि इस इमेज में क्या क्या चीजें हैं और आप इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे इस इमेज के साथ थोड़ा सा टाइम लूंगा कि मैं इसको चेकअप कर लूं कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे जो मेकअप ब्रशेस हैं वो नजर आएंगे, थोड़े से अप्लाई होंगे बालों के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप लोग का ब्लैक डॉट्स देख सकते हैं जो कि तिल है आंखों पे ऊपर, और यहाँ पे कुछ पिंपल एंड देयर इज वन लाइन। और उसके बाद जो ब्रश है मेकअप के वो है। आपको गर्दन के ऊपर जो टेक्सचर नजर आ रहा है इसको हम लोगों ने रिमूव करना है। यहाँ पे ये जो अगर मैं इसको जूम इन करूं तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको हम लोगों ने रिमूव करना है। इसकी जो ओवरऑल लाइटिंग है यहाँ पे कपड़ों की उसको थोड़ा सा हम लोगों ने डॉट करना है। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे इसको जूम इन करेंगे तो मुझे यहाँ पे लिप्स के ऊपर ये जो एरिया है इसको क्लीन करना है, इसको टचअप करना है। ये जो एरिया है मेरे पास इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन करना है, थोड़ा सा टचअप करना है, क्योंकि हम लोग जैसा कि बेसिक इंट्रो में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी आप लोग कोई इमेज लेंगे और आप लोग उसको रिटच करना चाहते हैं, उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि आप लोग सबसे पहले उस इमेज को कम से कम 15 से 20 मिनट उसकी जो इंस्पेक्शन है वो करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम एरिया हैं, आप लोगों को कौन कौन सी चीजें रिमूव करनी है, इसमें आप लोगों को किस तरह इसको स्मूथ करना है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट नॉर्मल चेकअप कर रहे हैं कि हम लोगों को किस तरह ये सब कुछ करना है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको जूम इन करूंगा इस प्रॉब्लम एरिया में। हम लोग यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करता हूं और मैं यहां से जो एरिया है उसको लेता हूं और मैं यहां पे उसको हल्का हल्का रिमूव करूंगा, तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि इसकी जो ओपेसिटी उसको मैंने 30 पे सेट किया है और उसको मैंने 2-3 दफा अप्लाई किया है, क्योंकि आप लोग 100% ओपेसिटी पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे। बट दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग इन दिस काइंड ऑफ इमेजेस। सो आई एम गोना प्रेस कंट्रोल Z कपल ऑफ टाइम्स। अब मैं यहां पे अपना जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है इसका इस्तेमाल करूंगा एंड दिस इज वेरी इजी फॉर मी कि मैं इसको यहां पे हमारे पास ये जो प्रॉब्लम एरिया है उसके ऊपर मैं इसको जस्ट ड्रॉ करूंगा। तो ये जो हमारे पास एरिया है ये क्लीन हो चुका है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो अभी भी यहां पे आप लोगों को नजर आएगा। अगर मैं यहां पे कंट्रोल Z करूं तो आप लोगों को यहां पे ये जो टेक्सचर है वो भी यहां पे नजर आएगा, जबकि क्लोन अगर आप लोग क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करें तो आप लोगों का ये जो टेक्सचर है ये टोटली रिमूव हो जाएगा। जब हम लोगों ने एक दफा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ पे यूज किया है तो उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे 2-3 निशान जो हैं वो भी मौजूद हैं, तो मैं उसको भी इस तरह क्लियर कर सकता हूं। सो अब ये जो एरिया है ये काफी हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू विद दिस। अब यहाँ पे जो मेकअप होता है उसके अंदर जो थोड़ा सा ग्लिटर होगा वो भी आप लोगों को इमेज में बहुत जगह पे नजर आएगा, आप लोग उसको भी रिमूव करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिप्स के साथ थोड़ा सा इसको स्टार्ट करूं तो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया है उसकी सेटिंग है कि मेरे पास जो उसका डायमीटर है वो 13 पिक्सल्स है, इसकी जो हार्डनेस है दैट्स 100%, उसकी जो स्पेसिंग है दैट्स 32 विच इज डिफॉल्ट, एंगल इज 0, राउंडनेस इज 100%, उसका जो साइज है वो है स्टाइलिश व्हील। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूंगा। आपको इमेज में बहुत दफा जूम इन करना है, जूम आउट करना है। आप लोगों को इमेज में बहुत जगह पे बर्निंग एंड डॉजिंग का इस्तेमाल करना है। बर्निंग एंड डॉजिंग जो है वो बहुत ही फेमस टेक्निक है इमेज
रीटचिंग की, जो कि हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे कि आप लोग किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इस बेसिक ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। मैं यहाँ पे अपना जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसको चूज करूंगा बाय प्रेसिंग J फ्रॉम माई कीबोर्ड। और इसका जो साइज है वो मैंने यहाँ पे अबाउट 8 पिक्सल किया है, जो कि इस इमेज के लिए बहुत छोटा है। लेकिन हम लोगों ने जो चीज क्लियर करनी है, यहाँ पे ये जो आपको छोटे 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 बाल नजर आ रहे हैं, इसको जब हम लोगों ने क्लियर करना है तो उसके लिए जो हमें साइज चाहिए वो अबाउट 8 पिक्सल इज परफेक्ट फॉर दिस इमेज। तो हम लोग यहाँ पे स्लोली जो स्पॉट्स हैं इनको अगर आप लोग किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू गिव योर मोस्ट ऑफ टाइम्स टू दैट प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अक्सर जो इमेजेस को रिटच करते हैं, यू नीड अबाउट 3 आवर्स फॉर वन इमेज लाइक दिस। जो इस तरह की इमेजेस हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। आप लोग स्किन को प्रॉपरली जो उसके जो स्पॉट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। जब हम लोग इसमें ये स्पॉट्स क्लियर करने के बाद, इसके बाद हम लोग जब इसकी जो स्किन है उसको, इस पूरी स्किन को जब रिटच करते हैं और एक न्यू स्किन इसके ऊपर ऐड करते हैं, तो उसमें जितने ज्यादा स्पॉट्स क्लियर होंगे उतना प्रोफेशनल रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस इमेज के साथ डायरेक्टली हम लोग अगर एक एक्स्ट्रा स्किन ऐड करेंगे इसके ऊपर, तो मुझे इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा और उसमें जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे आपको नजर आएंगे। मैं यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास यहाँ पे इमेज रीटच की जो PSD फाइल है, उसमें यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हमारे पास इमेज रीटच्ड है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को वो जो बाल हैं वो जो हम लोगों ने रिमूव किए थे वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसके ऊपर कर्व्स का इस्तेमाल किया है, जो आपको थोड़ी सी इसकी लाइटिंग नजर आएगी, जो सॉफ्ट लुक है इसकी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो वाइटनिंग लाइट थी वो ऐड की है। उसके बाद इसके ऊपर ये देखिए आप लोगों को एक थोड़ा सा जो सॉफ्ट लाइट है वो हम लोगों ने सेम इमेज पे दी है। उसके बाद इसके ये जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर जो हम लोगों को बाल नजर आ रहे थे, और इसकी जो ये जो यहाँ पे हमारे पास ज्वेलरी है उसको डार्क किया था हम लोगों ने थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्किन के लिए हम लोगों ने जो ऐड की थी लेयर्स, उसमें हमारे पास ये स्किन ऐड है। तो ये जो स्किन हम लोगों ने ऐड की है, इसको ऐड करने से पहले यहां पे आप लोग देखेंगे कि मैंने ओरिजिनल इमेज में से जितने भी बाल थे उनको रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड की है स्किन की। उसके बाद उसका टेक्सचर ऐड किया है मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो टू मेक दिस परफेक्ट टू लुक। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह इसको अचीव करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इसके जितने भी स्पॉट्स हैं उनको क्लियर किया है। अगर हम लोग ओरिजिनल इमेज में जाएंगे और वहां पे आप लोग इसके जो स्पॉट्स हैं वो देखेंगे, और इसकी जो हम लोगों ने यहां पे इस तरह इसको क्लियर किया है। सो मूविंग बैक टू अवर इमेज, हम लोग यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एरिया है इसके अंदर दो कलर्स हैं, आप लोग पिंकिश कलर देख सकते हैं लिप्स का, और यहाँ पे स्किन टेक्सचर है। तो जो स्किन का जो टेक्सचर है उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ अपना जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जबकि मैं अगर इन्हें रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ इसको इस तरह इसका जो साइज है उसको और थोड़ा छोटा करूंगा। लेट्स जूम इन। तो आप लोग जब ये छोटे छोटे स्पॉट्स खत्म करेंगे, आप लोग इसमें से बहुत सी ऐसी चीजें इसको क्लियर करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए एक इमेज के लिए। उसको जस्ट टू मेक इट क्लियर, उसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को टाइम चाहिए बहुत ज्यादा।
जब आप लोग इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं और आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं उसका रिजल्ट जो है वो और भी ज्यादा बेहतर चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी इमेजेस को। और प्रोफेशनल इमेजेस में इसी तरह आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ताकि आप लोग उसके जितने भी स्पॉट्स हैं वो क्लियर करेंगे। और उसके बाद जब आप लोग अपना जो काम है वो डिलीवर करेंगे टू कस्टमर्स, दे विल बी हैप्पी टू सी योर वर्क। और उनकी अपनी जो इमेजेस हैं वो खुद बिलीव नहीं करते कि उनकी जो इमेजेस हैं वो इतनी क्लियर है। सो वी रिमूव हेयर लाइक दिस। सो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डेमो दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरह इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो कि जब भी कभी आप लोग स्माइल करते हैं या आप लोग कभी बातें करते हैं तो वो जो लाइंस हैं ये बनती हैं। इसका जो साइज उसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं यहाँ पे। यू हैव टू क्लिक, और इस लाइन के ऊपर आप लोगों को अपना जो माउस है उसको मूव करना है टू रिमूव दीज लाइंस। जब आप लोग बहुत सी इमेजेस को रिटच कर लेंगे, लाइक अबाउट 40 और 50 इमेजेस, आप लोगों की जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम एरिया को देखेंगी कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली अपना जो ब्रश है उसको इतनी फास्टली मूव करेंगे कि आप लोगों के लिए ये जो इमेज है, सेम इमेज, ये अगर आप लोगों ने 1 घंटा या 2 घंटे में आपने क्लियर किया है, तो जब आप लोग प्रोफेशनली काम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने 30 से 40 इमेजेस को क्लियर किया है, आपकी जो आईज हैं वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम एरिया को डिफाइन कर लेती हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास जो इमेज है उसमें प्रॉब्लम एरिया है, और आपका जो माउस है वो ऑटोमेटिकली उन एरिया पे मूव करता है और आप लोग उस काम को जल्दी कर लेते हैं। यही फर्क है किसी एक्सपर्ट बनने में और जो स्टार्टिंग बिगनर्स होते हैं उनमें, और एक्सपर्ट बनने में यही फर्क है। उनकी जो काम की स्पीड है वो थोड़ी तेज होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसी एरिया पे फोकस करते हैं जो कि डिफॉल्टर एरिया है। तो हम लोग यहाँ पे जो इस वक्त ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करते वक्त हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काफी स्लो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आप लोगों को किस तरह इन तमाम चीजों को यूज करना है। ओके, आप लोगों ने कभी भी जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसको एजेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना, किसी भी टूल को। अगर आप लोग क्लोन स्टेम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप लोग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किसी भी टूल को आपने कभी भी किसी एज के ऊपर अप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर आप लोग बर्निंग एंड डॉजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग उसको एजेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जो लाइंस हैं इसको इस तरह क्लियर कर सकते हैं। राइट, अब हम लोग यहाँ पे अगर आईब्रोज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे, अगर इसको जूम इन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बाल हैं जो कि शायद आंखों से देख के उनको रिमूव नहीं कर सकते आप लोग विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर। हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में उसको इस तरह कुछ रिमूव करेंगे, जस्ट टू मेक एरिया वेरी क्लीन, टू लुक वेरी गुड। सो वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग्स जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि आप लोग किस तरह ये बाल हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले ये जो एरिया है इसमें हम लोग ये जो टॉप साइड थी इस बाल की उसको हम लोगों ने रिमूव किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह नीचे की तरफ आऊंगा एंड आई एम गोना रिमूव दिस हियर। परफेक्ट। ओके, सो वी आर जस्ट यहाँ पे ये जो बाल आप लोग देख रहे हैं इसको भी इसी तरह हम लोग अपना जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसको एक्यूरेटली बाल के ऊपर हम लोग मूव करेंगे and you can remove these hairs. Nice and tidy look for the forehead.
This setting makes a big difference in your images, and it's really good to clear these areas, and that's perfect. अगर इसमें कुछ निशान रह भी गए हैं तो हम लोग उसको वैसे भी जो एक्स्ट्रा स्किन हम लोगों ने ऐड करनी है उसमें हम लोग वैसे भी उसको रिमूव कर सकते हैं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक 2 or 3 tutorials for this whole procedure, क्योंकि अगर इसमें बहुत से tutorials होंगे like 3 or 4, it's really hard for you to find these tutorials. Alright, just zoom back out. Okay, this is good. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बाल है उसको रिमूव किया है. यहाँ पे जो आईब्रोज के ऊपर कुछ बाल थे हम लोगों ने उसको भी रिमूव किया है. सो जस्ट मेक श्योर दैट वी आल्सो क्लीन दीज थिंग्स. हमारा जो स्पॉट हेयरिंग ब्रश टूल है, मेक श्योर कि आप लोग उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा यूज नहीं कर रहे. अगर आप लोग बिल्कुल जिस एरिया को क्लीन कर रहे हैं उसमें जितने भी जो स्पॉट्स हैं, अगर उसके मुताबिक आप लोग उसको यूज करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड आप लोगों को इस तरह करते रहना है जब तक आपका जो एरिया है वो क्लियर नहीं हो जाता. ओवरऑल भी हम लोग इसको चेंज करेंगे. आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे निशान रह जाते हैं हम लोग उसको किस तरह ख़त्म करेंगे. सो थिंग्स लाइक दिस यू कैन जस्ट slightly there's a big difference between clone stamp tool और जो हमारा spot hearing brush tool है उसके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है. आप लोगों को जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किस तरह इसको देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है. दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमूव दीज हेयर्स. मैं आपको जस्ट बालों को किस तरह आप लोगों ने क्लियर करना है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता हो कि आप लोग किस तरह जो प्रॉब्लम एरिया हैं उनको रिमूव कर सकते हैं. सो आप लोगों को इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव करना है और बहुत ज़्यादा आपको जो माउस वर्क है वो आपका बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ हियर इफ आई जस्ट cover this, so it's removed. That's perfect. So हम लोग एक ही ट्यूटोरियल में ये कवर कर रहे हैं कि आप लोगों ने आईज को किस तरह टच अप करना है. यूजिंग द सेम टूल वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. हम लोगों ने यहाँ पे जो आईज के नीचे लाइंस हैं alright, that's perfect. I'm using space to move my image here. If you're thinking to ask me, that's what I'm doing here. So if I'm not recording, I can do this in like 20 or 30 minutes because this is easy for me. Alright, so आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरह इस इमेज के ऊपर थोड़ी सी जो बेसिक रीटच है वो की है. मैंने यहाँ पे जो ट्यूटोरियल है उसको
फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया, और ना ही उसमें मैंने जो एरिया है, कुछ जो टाइम एरिया है उसको मैंने रिमूव किया है। ये प्योरली टोटल ट्यूटोरियल है जो कि आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आप लोगों के सामने जो भी काम अभी किया जाएगा, इट्स बेटर फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्स। आप लोग उसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल टाइम में काम किया जाता है वो क्या है, और हम लोग किस तरह इमेज को रीटच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो ट्यूटोरियल है उसको फॉरवर्ड नहीं किया, एंड वी डू दीज थिंग्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत इजी है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उसको रिमूव किया है। हम लोगों ने जो आईज हैं उसके जो नीचे लाइंस हैं उसको रिमूव किया है। यहाँ पे आप लोग थोड़े थोड़े बाल देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग यूजिंग सेम टेक्निक वी कैन डू दिस थिंग्स। अगर आप लोगों के लिए ये जो ट्रिक है ये काफी मुश्किल है कि आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो सो दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वे यू कैन डू दिस थिंग्स। क्योंकि जब आप लोग 30 से 40 इमेजेस बना लेंगे और आप लोग उसमें बहुत से काम करेंगे, बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली किसी भी शख्स के लिए जब वो काम प्रैक्टिस करता है और उसको जारी रखता है तो उसके लिए वो काम बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ही नोज दैट हाउ टू डू दिस थिंग्स, एंड सेकंड दैट ही नोज द परफेक्ट टूल फॉर दैट। तो अगर आप लोगों को परफेक्ट टूल पता है और आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू मेक 30 or 40 इमेजेस, उसमें आप लोग अपना टाइम जो है वो लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बहुत इजी लगेगा और बहुत क्विक मेथड लगेगा आप लोगों को ये किसी भी इमेज को परफेक्ट बनाने के लिए। ये काम ज्यादातर उन लोगों के लिए, ये ट्यूटोरियल्स जो हैं वो ज्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो कि पिक्चर लैब्स में काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जो अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए उन लोगों को ये जो प्रोफेशनल वर्क है वो करना है, तो उसके लिए उन लोगों को ये सेम टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करें हैं, 30 से 40 इमेजेस आपने बनाई हैं और आप लोगों ने अपना जो टाइम है लाइक अबाउट 2 आवर्स 3 आवर्स जो है वो आप लोग पर इमेज को दे रहे हैं, तो वही काम आप लोग 30 से 40 इमेजेस के बाद 25 मिनट्स में कर सकते हैं, 20 मिनट्स में कर सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर आईज के किस तरह आप लोग प्रॉब्लम एरिया को देखेंगे और आप लोग उसको करेंगे। इफ आई डू कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एन to have my new file, these are the basic keys, control V to paste। तो मैं यहाँ पे ये जो इमेज है इसको मैं क्लोज करूंगा, एंड I'm gonna डबल क्लिक, और हमारे पास ये जो इमेज है जो कि रीटच नहीं है, ओरिजिनल इमेज है, मैं इसको दोबारा लोड करूंगा। और लोड करने के बाद अभी तक जो हम लोगों ने किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में जो हम लोगों ने नेक्स्ट 20 मिनट से हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा टचअप किया था, आप लोग यहाँ पे वो डिफरेंस देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं हम लोगों ने जो यहाँ पे किया है। सो हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने जो लाइंस हैं, जो बिल्कुल बारीक सी लाइन है उसको रिमूव किया है, बालों को रिमूव किया है, आंखों के नीचे जो आप लोग अक्सर लाइंस देखते हैं इसको हमने रिमूव किया है। आप लोग यहाँ पे ये जो डीप लाइंस हैं इनको भी रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द सेम टेक्निक, लेकिन आप लोगों को जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसको बहुत दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच करूँ और मैं यहाँ पे इसको जूम इन करूँ, सो आई कैन डू दीज थिंग्स।
All right, that's good. So if I zoom back out and touch it, so this is how we do things in retouching the images. So these are the basic things. हम लोग यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो कर रहे हैं. उसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर लाइटिंग ऐड करेंगे, इसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर शेड्स ऐड करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने PST फाइल में किया है. अगर मैं इसको भी क्लोज करूँ, मिनिमाइज दिस इज बेटर. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने यूजिंग द सेम टेक्निक हम लोगों ने इसको रिमूव किया था यहाँ से. और उसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर स्किन ऐड करते हैं, हम लोग इसके ऊपर सॉफ्ट लुक्स ऐड करते हैं, टेक्सचर ऐड करते हैं. सो दिस इज the spots are gone. So this is the way for the very basic touch up. हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग जो थोड़े थोड़े स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करते हैं. हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बर्निंग एंड डॉजेस के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट किस तरह करना है उसके बारे में पढ़ेंगे. और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये जो सॉफ्ट लुक्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि आप लोग किस तरह वो दे सकते हैं. यू हैव टू गिव योर इमेजेस लाइक अबाउट 1 आवर. आप लोग अब इस ट्यूटोरियल के बाद जिस भी इमेज के ऊपर काम करने लगे हैं, मेक श्योर दिस इमेज इज वेरी लार्ज, क्योंकि ये जो इमेज हमारे पास है दिस 6 मेगाबाइट ऑफ इमेज. दिस इज अ ह्यूज पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल शूट फ्रॉम मिस्टर फेल. और बहुत जबरदस्त मेकअप किया हुआ है बाय जोया एंड मिस नगीना लुक्स very perfect in this shoot, in this image. So I hope you learned something from this huge tutorial. Or if you would like to join us, please join us on Facebook, which is facebook.eMadrasa.com. इसके अलावा हम लोग इसको अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसलिए ऐड करें हैं क्योंकि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड टाइम एंड स्पेस की जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऐड करते हैं. बहुत से यूजर्स हैं जिनको कंप्लेंट्स हैं कि हम लोग अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको फेसबुक ग्रुप में ऐड क्यों नहीं करते. तो उसकी वजह ये है कि अब फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप लोग जो हमारा ग्रुप है IT ट्यूटोरियल्स का, उसमें वीडियो का जो टैब है वो नहीं देख सकते. तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लिंक है जो कि आप लोगों को देना पड़ेगा जब आप लोग उस ट्यूटोरियल को व्यू करेंगे. हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जब हमें सब्सक्राइब करते हैं ऑन sub.eMadrasa.com के ऊपर sub.eMadrasa.com, तो हम लोग उनको ऑटोमेटिकली ईमेल करते हैं जब भी कभी हमारा जो ट्यूटोरियल है वो रेडी हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन कर लें. हम लोग यही सेम ट्यूटोरियल का जो हाफ वर्जन है वो यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे. अपने जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर हम लोग इसका जो लिंक है वो देंगे. तो हम लोगों की वेबसाइट के ऊपर ट्यूटोरियल्स ऐड करने का मकसद ये है कि हम लोग अपना जो ट्यूटोरियल है उसको लेंथी बना सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे चीज़ों को 15 मिनट के अंदर कवर करना पड़ता था और मैं बहुत सी चीज़ें जो वो स्किप भी करता था. तो हम लोग अपनी जो इमेजेस हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, वो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करते हैं ताकि हम लोग अपनी जो फुल लेंथ ट्यूटोरियल्स हैं उनको ऐड कर सकें. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. आई विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 2.